लेट्स सी द क्वेश्चन। देखो कह रहा था रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी v एवरेज ऑफ ए पार्टिकल एंड टाइम t इज शोन इन द ग्राफ if during the time interval considered the particle did not change its direction of motion then plot instantaneous velocity as a function of time। ठीक है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वर्सेस टाइम दे रखे हैं, है ना, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देख रहे थे कॉन्सेप्ट। अगेन कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आ जाओ। एवरेज वेलोसिटी, चलो देखो, अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझते हैं। यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी दे रखे हैं भाई ग्राफ, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखो जो हमारा बेटा भी एवरेज होता है ना, ये हो जाता है बेटा भी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन में डी टी का इंटीग्रेशन यानी टोटल टाइम। यानी ये बेसिकली हो जाएगा भी डी टी का, ये हो जाएगा बेटा भी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन में टी। यानी यहाँ से जो भी डी टी का इंटीग्रेशन होगा दिस विल बी नथिंग बट भी एवरेज इंटू टी। भी एवरेज इंटू टी हो जाएगा भाई, भी एवरेज इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे है ना, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, है ना, एक चीज़ समझो आप यहाँ पे कि भी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अगर एरिया के टर्म्स में अगर डील करूँगा तो मैं बोलूँगा दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। या दूसरे तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमें ये जो भी एवरेज मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है, इसको इंटीग्रेट डिवाइड बाई टी। इसका उल्टा अगर मैं सोचूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से आते हो, ठीक है, अगर मैं उल्टा सोचूंगा, ठीक है, तो ये देखो ये इंटीग्रेट करके ये पूरी क्वांटिटी मिल रही है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके भी तो ये मिलना चाहिए, समझना। ये इंटीग्रेट करके पूरी क्वांटिटी मिल रही है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके भी तो ये मिलना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। यानी यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर इसको मैं y मान लूँ, ठीक है, तो अगर मैं y मान लूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो बेसिकली जो dy बाई dt होगा यही हमारा v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, y किसके बराबर है, v एवरेज इंटू टी। तो आओ देखते हैं भैया, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम v एवरेज देखते हैं बेटा 0 से 1 सेकंड, बिटवीन 0 से 1 सेकंड में अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। सिंपली यूज करेंगे y इक्वल टू एम एक्स। तो m क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है 6 डिवाइड बाई 1। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो मैं स्लोप हो गया हमारा 6, तो मैं लिखूँगा चूँकि सबसे पहले बिटवीन 0 से 1 सेकेंड में जो स्लोप है वो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1 यानी 6। यानी यहाँ से जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, v एवरेज। ठीक है, या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ पहले कि जो v एवरेज का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा m इंटू टी यानी 6 इंटू टी। यानी यहाँ से फिर मैं y की वैल्यू क्या होगा, v एवरेज इंटू टी यानी 6t²। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी टी जो कि हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो डिफ्रेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा 12t। तो आओ देखते हैं हम कि सबसे पहले 0 से 1 सेकंड में कौन से ग्राफ में वेलोसिटी का जो इक्वेशन होगा वो 12t के बराबर होगा। तो देखो 12 मतलब स्लोप हो गया, तो क्या इसमें स्लोप 12 है, नहीं। क्या इसमें स्लोप 12 है, यस। क्या इसमें स्लोप 12 है, यस। क्या इसमें स्लोप 12 है, यस। यानी 3 है, ये रिजेक्टेड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेटा किसमें, 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच। 1 से लेकर 3 सेकंड, देखो ये भी रिजेक्टेड है क्योंकि ये 1 से 3 में कह रहे हैं कि स्लोप 12 है, लेकिन गलत है, हम तो केवल 0 से 1 के भी देख रहे हैं, तो ये भी रिजेक्टेड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 1 से 3, इसमें भी 1 से 3, अब इसमें भी 1 से 3। ठीक है, अच्छा 1 से 3 वाला देखने की जरूरत भी नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसा है ग्राफ।
1 से थ्रू 3 के बीच। अब 3 और 4 के बीच देखो, देखो 3 और 4 के बीच देखोगे ना, आप लॉजिकली समझो इस चीज़ को कि 3 और 4 के बीच देखोगे तो फिर से एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर से हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमारा एवरेज वेलोसिटी देखो इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर से उसके बाद वो इंक्रीज हो रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग देख लो ग्राफ, है ना। इसमें देखो, इसमें हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसमें भी इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। बट ये वाला इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, देखो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले कम हुआ, ठीक है, पहले कम हुआ, पहले कम कितना हो गया, 6 के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट था। तो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म होगा। और जो यूनिफॉर्म होगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी 6 तो 6। फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, अब ये 12 के बाद हमारा इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो 6 एवरेज फिर से अभी इंक्रीज होने वाला है, यानी ये वाला जो एवरेज वेलोसिटी है वो इससे भी ज़्यादा है, 6 से भी ज़्यादा है, ठीक है, 6 से भी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे एवरेज 6 हो गया, फिर इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6 से फिर बढ़ते बढ़ते फिर 12 जा रहा है। कायदे से क्या होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस पहले 12 पहुंच गया था, अब उसके बाद ऊपर जाना चाहिए, यानी यही ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आई होप समझ में आएगा, थोड़ा सोचना क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा।